जीवी पंत स्कूल के प्रधानाचार्य व प्रबंध समिति गुट ने लगाया एक दूसरे पर हाथापाई का आरोप। काशीपुर बीते कल पंडित गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य व विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों के बीच जमकर बवाल हुआ। हंगामे के चलते पुलिस को स्कूल पहुंचकर हस्तक्षेप करना पड़ा। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करते हुए मामला शांत कराया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस को तहरीर सौंपी है। आज इस मामले को लेकर प्रबंध समिति की अध्यक्षता श्रीमती विमला गुड़िया और उनकी पुत्री दीपिका गुड़िया आत्रे ने प्रेस बुलाकर पंडित गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य व सहयोगिया पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। यहाँ बता दें कि विद्यालय प्रबंध समिति की अध्यक्षा सदस्यों के बीच काफी समय से विवाद की स्थिति बनी हुई है। पूर्व में भी दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कराए जा चुके हैं। बीते गुरुवार को हुए विवाद में समिति के प्रबंधक एसके शर्मा ने प्रधानाचार्य अजय शंकर कौशिक को कथित रूप से निलंबित कर दिया। इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। सूचना पर कांग्रेस व भाजपा के कई नेता मौके पर पहुंच गए। इस विवाद ने राजनीतिक शक्ल अख्तियार कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों का बीच बचाव कराया। पुलिस ने वहां हंगामा कर रहे छात्रों को भी डॉट फटकार कर उनकी कक्षाओं में भेजा। इसके बाद दोनों पक्ष कोतवाली पहुंच गए। पुलिस को दी तहरीर में कांग्रेस नेत्री ने कहा है कि उनकी मां विद्यालय प्रबंध समिति की अध्यक्षा है। यहां तैनात प्रधानाचार्य के खिलाफ पूर्व में भी विभागीय कार्रवाई हो चुकी है। समिति के सचिव ने उन्हें निलंबित कर दिया। इससे बौखलाकर प्रधानाचार्य ने उनके साथ अभद्रता की और भाजपा नेताओं को बुलाकर कॉलेज का शिक्षण कार्य बाधित कराया। वहीं प्रधानाचार्य ने पुलिस को तहरीर देकर कांग्रेस नेत्री के पति पर अभद्रता व लूटपाट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी है। कोतवाल विक्रम राठौर ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर जांच की जा रही है। इसी प्रकरण को लेकर आज गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज की समिति अध्यक्ष श्रीमती विमला गुड़िया और उनकी पुत्री दीपिका गुड़िया आत्रे ने कॉलेज के प्रधानाचार्य और भाजपा नेता के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। जबकि भाजपा नेता से जब इस विषय में वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि कांग्रेसी नेत्री दीपिका गुड़िया का आरोप है कि भाजपा नेता राम मल्होत्रा ने इस विवाद में गुंडे बुलाए थे, जबकि राम मल्होत्रा का कहना है कि मामले का पटाक्षेप करने के लिए उनके साथ भाजपा कार्यकर्ता थे, जिनको मैडम गुंडे बता रही है। उन्होंने कहा कि वह उनके पिता की दिल से इज्जत करते हैं, लेकिन उनकी पुत्री उनकी छवि को धूमिल करने में लगी हुई है। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। जो जीवी पंत इंटर कॉलेज में विवाद हुआ, उसमें अजय शंकर कौशिक और राम मल्होत्रा ने मिलके जो विवाद की स्थिति उत्पन्न कराई और राम मल्होत्रा द्वारा नाजायज़ रूप से वहां लगाए गए एक 4th क्लास एम्प्लॉय सोनू ने मेरे हस्बैंड पे अटैक किया, उन पे हाथ उठाया। हमारे एक ड्राइवर और एक 4th क्लास एम्प्लॉय को, जो वहीं परमानेंट एम्प्लॉय है, उसको पिटवाया। इस सब के बारे में जो भी कुछ उत्पन्न हुई स्थिति वो सब आपको पता है। और उसके बाद राम मल्होत्रा ने वहाँ 40-50 बदमाशों को बुलाना शुरू कर दिया धीरे धीरे। ये सब विवाद की स्थिति, ये सब जो अव्यवस्था के बाद जब मैं वहाँ पहुँची अपनी माताजी के कहने पर, तब मैंने जो वहाँ का नज़ारा देखा तो वहाँ बिल्कुल ऐसी स्थिति थी कि हम प्रबंध समिति के लोगों को, खासकर मुझ पे अटैक करने की वहाँ साजिश थी। और इसमें यही 2 लोग थे, राम मल्होत्रा और अजय शंकर कौशिक। राम मल्होत्रा ने ये कहा है कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ और इसीलिए मैं कौशिक की हेल्प कर रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि जब पुलिस विवाद, जब माहौल टेंस था, पुलिस आ गई थी, तब उन्हें आने की क्या ज़रूरत थी? इसका मतलब उन्हें पुलिस प्रशासन पर भी विश्वास नहीं है। जब वहाँ सब कुछ पुलिस शांत करने की कोशिश कर रही थी, तब उनके बुलाए हुए लोग क्यों बिना बात भड़क रहे थे हमारी समिति के लोगों पर? किस अधिकार से वो ये बात कह रहे थे कि आप लोग समिति नहीं हैं, आप लोग कुछ नहीं हैं? मुझसे कहा गया कि आपकी मदर कोई चेयरमैन नहीं है। मेरे भाई विकल्प से कहा गया कि कोई समिति नहीं, कोई शिक्षा समिति नहीं है। इस तरह की धोखाधड़ी, इस तरह का झूठ राम मल्होत्रा और अजय कौशिक द्वारा लगातार फैलाया जा रहा है। इसके बाद मैं यही कहना चाहूँगी कि
बराबर वो सवाल उठाते हैं कि चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव नहीं हुआ है, या गलत ढंग से चुनाव हुआ है। उन्हें नियमों की कोई जानकारी नहीं है। डबल बेंच से हमारी प्रशासनिक योजना अनुमोदित है। पूरे शिक्षा विभाग ने पूरी तरह से नियमों की स्टडी करते हुए, डीप स्टडी करते हुए हमारे इलेक्शन कराए हैं। एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम कल अजय शंकर कौशिक ने लगाया है कि 71 से ये लोग बने हुए हैं। 71 से, यानी कि आज ये बात स्पष्ट हो गई कि अजय शंकर कौशिक गुड़िया परिवार के खिलाफ है, क्योंकि आज उसने मेरे पिता पर भी उंगली उठा दी। क्योंकि 71 से मेरी मदर तो नहीं थे अध्यक्ष और ना ही मेरे पिता थे। मेरे पिता भी शुरू में मेंबर रहे, अन्य पदों पर रहे। बाद में जब उन्हें समिति ने इलेक्ट करा तब वो अध्यक्ष बने, और उनके अध्यक्षता में आप सभी लोग साक्षी हैं कि संस्थाओं ने दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की है। उन्होंने कुछ संस्थाओं के लिए किया ही है, कुछ बिगाड़ा नहीं। मुझे फ़क्र है इस बात का कि मेरे पिता जब भी वो पावर में रहे, पदों पे रहे, राम मेहरोत्रा की तरह उन्होंने किसी को तंग नहीं करा, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। और रही बात, राम मेहरोत्रा को नियमों की जानकारी नहीं है। वो कल भी बहुत सारी बातें बोल रहे थे कि इनका चुनाव अधिकारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। शिक्षा विभाग ने हमारी नियमावली के अनुसार इलेक्शन कराया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने निष्पक्ष रूप से कह दिया था कि जो होगा नियमानुसार होगा। तो नियमानुसार सब कुछ हुआ है। कोई, जबकि ये इसका मतलब ये हो गया कि ना तो उन्हें पुलिस पे विश्वास, ना ही उन्हें शिक्षा विभाग पर विश्वास, यानी अपने को वो भाजपा नेता कहते हैं, यानी अपनी ही सरकार के व्यवस्थाओं पर वो आज उंगली उठा रहे हैं। तो जो व्यक्ति अपनी ही सरकार का, अपनी ही पार्टी का सगा नहीं है, तो सोच लीजिए वो कितना झूठा है। दूसरी बात, वो बराबर एक बात कहते हैं कि मैं एंट्री नहीं करना चाहता, मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ, मैं सबका समझौता कराता हूँ। कल भी उन्होंने एक बात कही कि अगर मेरे द्वारा कोई प्रयास किया गया हो एंट्री करने का मैनेजमेंट में, तो मुझे जनता जो चाहे सज़ा दे। उसके लिए मैं यही बताना चाहूँगी आप लोगों को कि अजय शंकर कौशिक और राम मेहरोत्रा ने मिलकर 99 मेंबर्स बनाए, एक लिस्ट बनाई जिस पर अजय शंकर कौशिक के साइन है। ये शिक्षा विभाग में उसे ज़बरन अपनी राम मेहरोत्रा अपनी धौंस दिखाते हुए वहाँ उसको स्वीकृत कराना चाहते थे, लेकिन सारे शिक्षा विभाग ने मना कर दिया कि हम इस तरह के गैरकानूनी काम नहीं करेंगे। आप गैरकानूनी ढंग से घुसपैठ करना चाहते हैं, जबकि वहाँ एक शिक्षा समिति ऑलरेडी गवर्न है, कर रही है सबको। तो जब शिक्षा समिति है तो आप कैसे और मेंबर बना सकते हैं? अजय शंकर कौशिक हम पे उंगली उठाते हैं। उन्होंने कल एक बात कही है, इससे मेरी बात अपने आप से ही सिद्ध हो जाएगी। उन्होंने कल खुद कह दिया कि मैं तो 60 साल में रिटायर हो जाऊंगा, 3 साल में इलेक्शन होते हैं, तो हमेशा यही लोग क्यों आएंगे? इससे स्पष्ट है कि वो हमें हटाना चाहता है, क्योंकि हमारे रहते उसकी धोखाधड़ियाँ जो पीटीए फंड में उसने घोटाले करे हैं, उसके अन्य गैर कानूनी काम, उसकी फॉर्जरी, उसकी धोखाधड़ी नहीं चल पा रही है, क्योंकि हमने पकड़ लिए उसके ये काम। इसलिए वो चाहता है कि मेरी मदर को हटा दे और उसकी जगह राम मेहरोत्रा को बिठा दे। इसका सबूत मेरे पास है, ये लिस्ट जिसमें 99 मेंबर्स बनाए गए, ये है अजय शंकर कौशिक के साइन। इस लिस्ट को लेकर ये लोग पूरे शिक्षा विभाग में घूमे, लेकिन समस्त शिक्षा विभाग के माननीय अधिकारियों ने नियमों का हवाला देते हुए इस लिस्ट को अस्वीकार कर दिया कि हम ऐसे गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। आप गैर कानूनी ढंग से और हम पे ज़बरन प्रेशर बना के घुसना चाहते हैं, तो ये नहीं होगा। इसके बाद ये लोग कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए। वहाँ हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और बोले आप कैसे बन सकते हैं, वहाँ ये खारिज हो गया मैटर इनका। ये अजय शंकर कौशिक के साइन है। ये इसने मेरी माताजी के पास भेजा था, मैं और माताजी घर पे नहीं थे, तो ये इसने मेरे बच्चों पे, जो वो राम मेहरोत्रा का रखा हुआ एम्प्लॉय है सोनू, उसने मेरे बच्चों पे
को धौंस दिखाई कि रखना तो आपको पड़ेगा ही, रखना तो आपको पड़ेगा ही, फिर भी मेरे बच्चों ने नहीं रखा तो वो वहाँ फेंक के रख के चला गया। तो ये मेरे पास इसलिए है। इसमें देखिए अजय शंकर कौशिक कहता है खुद को बहुत ईमानदार बनता है, साइन उसे के हैं। अब अजय शंकर कौशिक से ये पूछा जाए कि जब कोई विज्ञापन कोई इनवाइट समिति की तरफ से नहीं था तो तुमने 99 मेंबर्स किस बेस पे बनाए? और अब राम मल्होत्रा से ये पूछा जाए कि उनके पारिवारिक सदस्यों के नाम इसमें कैसे हैं, इसमें उनके सारे शोरूम, सारे स्टाफ, सारे एम्प्लॉयज़ के नाम इसमें कैसे हैं? एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं कब्जा नहीं करना चाहता, तो फिर ये क्या है? ये स्पष्ट है कि अजय शंकर कौशिक और राम मल्होत्रा धोखाधड़ी से जीबी पंत स्कूल में मैनेजिंग कमेटी में घुसना चाहते थे, मेरी माँ को हटा के। दूसरी बात मैं आज यही कहना चाहूँगी कि ये अपनी ही पार्टी की छवि धूमिल कर रहे हैं। इसने राम मल्होत्रा ने, अजय शंकर कौशिक ने, दोनों ने ये देख लिया कि नियमानुसार सत्य के आधार पर इनके इलेक्शन हो गए हैं। फिर से मेरी माताजी और प्रबंध समिति एंटर कर गई है, ज्वाइन कर गई है। देखिए, ये लगातार जो जीबी पंत स्कूल के प्रिंसिपल अजय शंकर कौशिक जी, उन्हें पिछले 2-2.5 साल से प्रताड़ित कर रहे हैं। इन्होंने 8 महीने उन्हें कॉलेज से बिना किसी उसके निलंबन के बाहर रखा और मेरी इनसे बात भी हुई। इन्होंने कहा कि हम इस प्रिंसिपल को अंदर नहीं घुसने देंगे। वो सरकारी प्रिंसिपल है, उसे घुसने का अधिकार है, वो प्रिंसिपल है, जब सरकार उसे हटाएगी तो वो हटेगा। वही विवाद चल रहा था। इस बीच में इनका चुनाव भी निरस्त हो गया था, जो इन्होंने चुनाव 21 में किया था। उस चुनाव के वो जो है वो जिला शिक्षा अधिकारी ने निरस्त कर दिया था, क्योंकि इन्होंने वो गलत तरीके से चुनाव करा था। कोविड के बीच में चुनाव कर लिया था घर में बैठ के। तो ये जो कह रही हैं कि क्या नाम है, हमने सब चुनाव नियमानुसार करा है, तो कोविड में जब घर से निकलने की परमिशन नहीं थी, लॉकडाउन चल रहा था, उस बीच में इनका चुनाव कैसे हो गया? आदमी देहरादून से, दिल्ली से कैसे आ गया? तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मनगढ़ंत बातें हैं इनकी। इनका चुनाव अब भी जो है वो गलत तरीके से हुआ है। इन्होंने एक अपने बीच में से आदमी को चुनाव अधिकारी बनाकर और उसे कमर आलम जी को और उन्हें बनाकर और उसे उसके बाद उन्हें खुद उस समिति में सदस्य बना लिया। ये कहाँ होता भाई कि जो चुनाव अधिकारी है वही समिति में सदस्य बन जाए? तो ये सब चीज़ें जो हैं ये गलत हैं और इन्हें आज तक जिला शिक्षा अधिकारी ने अप्रूवल नहीं दिया। जो इनका प्रबंधक था, जो सरकारी प्रबंधक था, उसने अप्रूवल नहीं दिया, एडी ने अप्रूवल नहीं दिया। तो ये कहाँ से इनकी कमेटी जो है वो मान्य हो गई? दूसरी बात यह है कि ये जब लगातार वहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्रधानाचार्य ने इन्हें नहीं रोका। उसने कहा कि आप मुझे अप्रूवल दिखा दो, मैं आपको मान लूँगा, लेकिन इन्होंने आज तक उसका अप्रूवल नहीं दिखाया। और जब अप्रूवल नहीं दिखाया तो वो कैसे इन्हें मान ले? दूसरी बात ये जो मेरे पर आरोप लगा रही हैं लगातार, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मुझे इनके स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। मैं इनसे भी कह चुका हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा इसमें कोई कब्जा करने का इरादा है, ना कुछ है। ये इनकी फालतू की बातें हैं। और ये जो सदस्यों की बात कर रही हैं, ये सदस्य की लिस्ट हम लोगों ने भेजी थी, लेकिन इसलिए भेजी थी कि हमें पता था कि हमें सदस्य नहीं बनाएंगे। और ये जो कह रही है कि कोई सूचना नहीं थी, कोई हमने अखबार में नहीं निकाला, तो उसके बारे में मुझे ये जानकारी है अच्छी तरीके से कि जो इनका ये चुनाव हुआ है, इसकी भी इन्होंने कोई सदस्यता की सूचना नहीं निकाली, कोई चुनाव की सूचना नहीं निकाली अखबार में, और इन्होंने घर में बैठ के 11 लोगों ने चुनाव कर लिया, जबकि इनके 83 मेंबर हैं। और इन्होंने पुराने जितने कमेटी के मेंबर हैं, जो पुराने इसके फाउंडर मेंबर थे, धीरे धीरे उन्हें सबको बाहर कर दिया। चाहे वो महेश अग्रवाल जी हों, मैनोर होटल वाले, चाहे संतोष मेहरोत्रा जी हों, चाहे अपने राम मोहन पेट्रोल पंप वाले हों, जिनके परिवार ने इस स्कूल की नींव रखी थी, जो पहले इसके अध्यक्ष थे, जो पहले इसके प्रबंधक थे, उस परिवार के सारे सदस्यों को इन्होंने बाहर कर दिया। और तो और इन्होंने अपने परिवार के लोगों को इससे बाहर कर दिया। तो ये तो अपना एक छत्र राज और अपना ये इस पर कब्जा करना चाहती हैं। दूसरी बात, ये ज़मीन ना इनके परिवार की है ना इनकी है, और इसमें इन्होंने चंद्रावती स्कूल चला दिया जो कि नाजायज़ है, वो भी गलत तरीके से बनाया हुआ है। 1.5 एकड़ ज़मीन में 2 विद्यालय नहीं चल सकते, डिग्री कॉलेज के लिए 3 एकड़ ज़मीन चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं
ये बिल्कुल गलत हैं और ये इनकी सारी बातें निराधार हैं कि मैं कब्जा करना चाहता हूँ। मैं जनता के सामने, आप लोगों के सामने कह चुका हूँ कि मेरा इस स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, मैं किसी के साथ जाति नहीं होने दूँगा। और जिस तरीके से ये मेरे ऊपर लगातार आरोप लगा रही हैं कि क्या नाम है, मैंने इनके साथ दुर्व्यवहार करा, ये कोई वहाँ पर फुटेज हो, वहाँ तमाम लोग वीडियोग्राफी कर रहे थे, स्कूल के भी कैमरे लगे हुए थे, सब चीज़ें थी, ये इन पर कोई सबूत हो कि मैं इनके नज़दीक भी गया हूँ और इनके साथ कोई धक्का मुक्की करी हो, बल्कि यही मेरे लिए बार बार ये कह रही थी कि इन्हें स्कूल से बाहर करिए, इनका कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ घुस कैसे गए, फलाना कैसे हो गया, ढिमका कैसे हो गया, ये सब चीज़ें इन्होंने करी हैं और ये मेरे पर उल्टा आरोप कर रही हैं। और दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी की जो बात कर रही हैं, जो ये 50 गुंडे बता रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें गुंडा बता रही हैं और मुझे भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति समझा रही हैं। मैं 40 साल से भारतीय जनता पार्टी का एक्टिव वर्कर हूँ। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से लेकर और पूरे नेशनल लेवल तक के लोग ये जानते हैं कि मेरी कार्यप्रणाली क्या है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो बात होती है वो अक्षरश पालन करता हूँ। और ये जो मंत्री जी की बात करें कि मंत्री जी उस पर निगाह मंत्री जी ने जो हमारे चुनाव पर निगाह रखी हुई थी, मंत्री जी ही ने राजीव अग्रवाल की शिकायत पर इसकी जांच के आदेश करे हैं एडी को। एडी ने उसके लिए 3 लोगों की टीम गठित करी है। वो यहाँ पर 8 से 8-9 दिन पहले जांच करके 10 दिन पहले जांच करके गई थी और उसकी जांच रिपोर्ट इनके खिलाफ है, इसलिए इन्होंने बौखलाकर जो है ये आज कल कार्रवाई करी, प्रिंसिपल को मारा, दोनों तरफ के गेट बंद कर लिए। ये सारे काम जो हैं ये एक तरीके से कहना चाहिए आपराधिक वर्क है इनका ये, और ये अपने आप को सही साबित करना चाह रही हैं। कल ही अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस में कह रही थी कि मेरे पति नीरज आत्रे देहरादून है और उनके पति कह रहे हैं कि मैं ही था, मैंने सोनू को धक्का दिया, प्रिंसिपल का चश्मा गिर गया। ये सारी बातें इनके पति कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो ये जो है ये कंट्राडिक्टरी बयान तो इनके घर में ही हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच। तो ये है ना कि इनके तो परिवार के लोग, जो इनके सगे परिवार के लोग हैं, वो इनके साथ नहीं हैं। अगर ये क्या नाम है, अगर ये सही हैं, अगर ये सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से कर रही हैं, तो ये बताएं कि इनके परिवार के लोग इनके साथ क्यों नहीं हैं। शोभित गुड़िया ने इनके खिलाफ रेड डाल लगी हाई कोर्ट में, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये सिद्ध करें ना कि ये कहाँ सही है। अपने पिताजी का नाम बदनाम कर रही हैं। इनके पिताजी का जो काम करने का तरीका था और इनका जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। इनके पिताजी जो हैं वो एक जनप्रतिनिधि थे, वो जनता की